ये दो चार समाज को हम दोष नहीं दे सकते हैं। नेता लोग का ही काम रहता है कि वो अपने समाज को किस दिशा में ले जाते हैं, और वो दिशा निर्देश देते हैं, तब लोग आगे चलते हैं। और वही लोग बरगलाने का काम करे तो समाज को तो दिक्कत होगा ही ना। दो चार नेता किनका किनका आप नाम लेना चाहेंगे? दो चार नेता अभी नए नौजवान नेता है, पीएचडी धारी है, आजसू के हमारे सुप्रीमो है। तो आज एक महारैली हुआ, ठीक है, और एक 17 तारीख का हमारा, तो हम सम्मिलित हो रहे हैं 17 तारीख के महारैली पे। क्योंकि 17 तारीख वाले महारैली पे जब हम लोग सिरमटोली का आंदोलन कर रहे थे, जब हम लोग सिरमटोली को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए थे, वो सभी लोग ने सहभागिता निभाया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी दिया था। यहाँ तक कि हम लोग के ऊपर केस मुकदमा भी हुआ था। हम लोग वो लोग हैं। अब जो भाषा आप अपनी माँ बहन के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो भाषा आप दूसरी की माँ बहन के लिए कैसे बोल सकते हैं? कहने के लिए कहा जाता है कि आदिवासी राजा है, आदिवासी मालिक है, लेकिन कैसा मालिक है ये जो फटेहाल घूम रहा है? हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास आय का साधन नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसके हमारे पास रोजगार नहीं है। आज भी विस्थापन वाला बात अगर किया जाए तो विस्थापन में भी हम लोग बर्बाद हुए हैं, रोजगार में भी बर्बाद हो रहे हैं। पलायन लोग नहीं कर रहे हैं क्या? आज भी पलायन कर रहे हैं। खनन आज भी चालू है। अभी कुछ दिन पहले सूर्य हासदा का इनकाउंटर हुआ जो फर्जी तरीके से, वो मुद्दा कहाँ दब गया? तो ये सब मुद्दे हैं। बेड़ो सरना स्थल, वहां से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया नक्सली के नाम पे, तो ये सब मुद्दे कहाँ गायब हो गए? नगड़ी के जमीन का क्या हुआ? वो सब मुद्दे कहाँ गायब है? तो लड़ने से जिन मुद्दों पे हमको लगता है कि झारखंड को लड़ना चाहिए, वो मुद्दों पे लोग चुप है। झारखंड में कुर्मी समाज द्वारा एसटी सूची में शामिल होने के लिए 20 सितंबर को रैली का आयोजित किया गया था। इसके बाद जो आदिवासी समाज है उनके खिलाफ मुखर कर सामने आए हैं और उसके बाद लगातार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं। एक तरफ कुर्मी समाज दस्तावेज दिखाकर दावा कर रही है कि वो लोग काफी पहले से एसटी हैं, आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो पहले से सूचीबद्ध आदिवासी हैं इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी तरह तरह के दस्तावेज दिखा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। 2 बड़ी रैलियां, आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर है, आज भी यहाँ रांची में बड़ी रैली की गई है, जिसमें एक तबका काफी पुरजोर तरीके से रांची के मोरहाबादी मैदान में अपना ताकत दिखाया। वहीं एक और भी है, 17 अक्टूबर को भी आयोजित होने वाला है। इन सब के बीच मेरे साथ हर्षिता मुंडा है, आदिवासी समाज की बेटी हैं, इनसे हम बात करेंगे। हर्षिता जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा, आपको जोहार रहेगा और आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। कुर्मी समाज के द्वारा रैली का आयोजित किया गया था। वो लोग बड़े बड़े दावे किए थे, तरह तरह के दस्तावेज दिखाए थे कि वो काफी समय से आदिवासी हैं, सिर्फ सूचीबद्ध नहीं है, सरकारी दस्तावेज में भी उन्हें गैर सरकारी आदिवासी के रूप में दिखाया गया है और आदिवासी समुदाय इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए दादा, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुर्मी समुदाय हो या कुर्मी समुदाय हो या कुनबी समुदाय हो, है ना, तीनों को तो हम लोग एक ही मान के चलते हैं। इन समुदाय के लोग जो है भोले भाले हैं। इनको उनके नेताओं के द्वारा बरगलाया गया है, गलत नैरेटिव सेट किया गया है और उनको बरगला करके, ठग फुसला करके उनके दिमाग में ये बात को भरा जा रहा है कि वो आदिवासी है। वरना अभी के समय में नौजवानों को तो बरगला लिया गया है, नौजवान जो युवा पीढ़ी है उनको बरगलाया गया है और उनको ये बोला गया है कि आप लोग आदिवासी थे, आप लोग ये आदिवासी की सूची में थे, ये वो बोल करके उनको ये तो कर लिया गया। लेकिन जो उनके बूढ़े बुजुर्ग है जो आज भी जिंदा है, अगर उनको ये पूछा जाएगा ना कि आप आदिवासी है, तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि वो आदिवासी है। वो साफ कहेंगे कि हम लोग आदिवासी नहीं है। तो इनको इनके नेताओं के द्वारा सिर्फ कागज, जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट जारी हो आदिवासी का एसटी सूची के तहत, बस उस कागज के लिए ये लोग पागल हुए हैं और उस पागलपंती में ये पूरे समाज को बोलते हैं ना, आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह के पिछले आजादी के बाद कई सारे जो
जनजाति हैं जो पहले से सूचीबद्ध नहीं थे, वो लगातार पिछले 1-2 साल तक सूचीबद्ध रहे। जैसे भोक्ता समाज जो पहले एससी में था वो एसटी सूची में हुआ, सम्मिलित हुआ, ठीक है, तो किसी का विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब कुर्मी अपनी मांग कर रहा है और तथ्य पेश कर रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, तो इससे पहले से जो सूचीबद्ध आदिवासी हैं इनको तकलीफ क्यों हो रहा है? देखिए, तकलीफ का बात नहीं है, बात ये है कि बात आप सही या गलत का बात कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका जो आदिवासी बनने का जो क्राइटेरिया है, लोकल कमेटी का जो गठन हुआ है, उस कमेटी के तहत अगर आप उसके लायक होते तो लोकल कमेटी आपको लेता। लोकल कमेटी के गठन से ही ना आपका टीआरआई हुआ, बाकी लोगों का भी, जितनी बाकी जो जनजातियां ऐड हुआ है अभी जनजाति में, एसटी की सूची में, उनका टीआरआई सर्वे तो हुआ। ऐसा नहीं कि कुर्मियों का नहीं हुआ। अगर उनका सर्वे होने के बाद, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार सर्वे हुआ है, ठीक है, और उन तीनों का तीनों सर्वे में उनको दरकिनार किया गया है कि वो आदिवासी की श्रेणी में नहीं आ सकते, उनको एसटी सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो बाकी लोगों को सम्मिलित किया गया है, उनका रीति रिवाज, खान पान, पर्व त्योहार, जीनी मरनी, है ना, वो टोटल चीज आदिवासियों से मिलता जुलता रहा है, तब कहीं जाकर के उनको एसटी की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा थोड़ी कि किसी को भी उठा करके डाल दिया गया है। और दूसरा चीज ये भी आप देखिए कि उन्होंने कभी कोई झूठा दावा पेश नहीं किया। बाकी किसी ने भी इस तरह का जो अभी हो रहा है, एक्चुअल में जो अभी झारखंड में हो रहा है, इस तरह का कोई झूठा दावा किसी ने पेश नहीं किया है, जो कि कुर्मी समाज के ये 2-4 समाज को हम दोष नहीं दे सकते हैं। नेता लोग का ही काम रहता है कि वो अपने समाज को किस दिशा में ले जाते हैं, और वो दिशा निर्देश देते हैं, तब लोग आगे चलते हैं। और वही लोग बरगलाने का काम करे तो समाज को तो दिक्कत होगा ही ना। 2-4 नेता किनका आप नाम लेना चाहें? 2-4 नेता, अभी नए नौजवान नेता है, पीएचडी धारी है, आजसू के हमारे सुप्रीमो है। पुराने नेता में से बतौर रामटहल चौधरी जी ने भी कहा कि वो आदिवासी नहीं है, उन्होंने भी कहा, उनका इंटरव्यू डिलीट हो गया उसके बाद चैनल से। और जबकि वो बोले, उसके अलावा में आपका चंद्र प्रकाश चौधरी है, शैलेंद्र महतो है, वो तो इतिहासकार है जो कि फर्जी इतिहास लिखते हैं। तो इस तरह के नेता लोग सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित लाभ, वोट बैंक राजनीति के चक्कर में समाज को जला रहे हैं। इसके साथ ही जो उदाहरण दिए, इसी तरह के जो आदिवासी समाज के पुरोधा हैं, ठीक है, जैसे कि शिबू सोरेन हो गए, उनके जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके संविधान में भी ये बात लिखित है कि एसटी में दर्जा देने लायक कुर्मी समाज है। और ये भी बात सोशल मीडिया में ऑलरेडी है। हालांकि गुरुजी नहीं रहे हैं शिबू सोरेन ने, लेकिन वो भी एक चिट्ठी लिखे थे जो सोशल मीडिया में है। गुरुजी ने लिखा था कि उनको सूचीबद्ध वाला जो बात बार बार था कि जेएमएम का मैनिफेस्टो में था, ये बात वो बोला जाता है कि था ये। लेकिन अब बात ये हो जाता है कि अगर गुरुजी का लिखा हुआ को ही अगर मान के चलना है, अगर गुरुजी का ही लिखा हुआ को जयपाल सिंह भी लिखे थे इसी तरह से, अगर मान के ही चलना है, तो फिर उनके रहते पर में आप लोग ने तो किया नहीं इस बात को, और अब वो चले गए हैं, तो आप किससे मांग कीजिएगा? आप या तो सरकार से मांग कीजिएगा या तो कोर्ट से मांग कीजिएगा, यही ना आप कीजिएगा। कोर्ट ने भी आपको रिजेक्शन दिया है, कोर्ट से भी आपको रिजेक्शन मिला है, सरकार ने जो सर्वे करवाया उसमें भी आपको रिजेक्शन मिल गया है। तो आप मांग अब और किससे कीजिएगा? अब किससे आप मांग कर रहे हैं? गुरुजी तो रहे नहीं, मांग तो सरकार से ही कर रहे हैं। तो हम भी तो विरोध सरकार से ही कर रहे हैं। हम लोग तो किसी और से विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी तो सरकार से ही विरोध, सरकार का ही विरोध है कि आपको उनको सम्मिलित नहीं करना है। हम लोगों ने कभी ये तो नहीं कहा कि बनने, आप जो बोल रहे हैं कि हमको बनना है, तो हम लोग बनने नहीं देंगे। तो आप भी अपना मांग सरकार के पास रखिए, हम भी अपना मांग सरकार के पास रखेंगे, और देखेंगे कि किसका मांग जायज है। और जिसका मांग जायज होगा उसी को सरकार सहमति दे करके फैसला सुनाएगी। चलिए, ये तो विरोध लगातार होता रहा। अभी दो बड़ा रैली भी है, आज भी और 17 तारीख को भी होगा। तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती हैं इस दोनों विरोध प्रदर्शन में? देखिए, दोनों विरोध प्रदर्शन में आज 12 तारीख है ना, तो आज एक महारैली हुआ, ठीक है, और एक 17 तारीख का हमारा। तो हम सम्मिलित हो रहे हैं 17 तारीख के महारैली पे, क्योंकि 17 तारीख वाले महारैली पे
जब हम लोग सिरमटोली का आंदोलन कर रहे थे, जब हम लोग सिरमटोली को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए थे, वो सभी लोग ने सहभागिता निभाया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी दिया था। यहाँ तक कि हम लोग के ऊपर केस मुकदमा भी हुआ था। हम लोग वो लोग हैं जो कि जब आंदोलन का बात आएगा, जब सही गलत का बात आएगा, तो हम सरकार अपनी रहे या विपक्ष की रहे, हम लोग उंगली उठा के बात करेंगे सरकार से। लेकिन आज का जो रैली था, इसमें सरकार के सहयोग से था ये रैली, इसलिए आज के रैली पे हम लोगों ने अपना भागीदारी उतना नहीं दिया। समाज की बात है, हम अलग नहीं है, इसीलिए हम नैतिक समर्थन बिल्कुल करेंगे। जब समाज की बात आएगी, व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, सामाजिक मतभेद नहीं है। सामाजिक का बात आएगा तो हम लोग एक है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि 17 तारीख को आमतौर पे सामाजिक अगुवाओं के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, खास तौर पे जो अभी हुंकार महारैली का आयोजन हो रहा है, प्रभात तारा मैदान ध्रुवा में, तो उस पे हम लोग अगुवाई भी करेंगे, सम्मिलित भी होंगे और लोगों को जगाने का भी काम करेंगे। और इसके अलावा में कि अभी जैसे कि मैं तो कुर्मी भाइयों को धन्यवाद देती हूँ, है ना, कि आप लोगों ने हमें एकजुट करने में बहुत सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। जो हम लोग बिखरे बिखरे थे, उसको आप लोगों ने थोड़ा सा एक बयान क्या दे दिया, आपके नेता ने, हम लोग एकजुट हो गए। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप एकजुट कहाँ है? दो रैली अलग अलग हो रहा है, एक में आप नहीं जा रही हैं, एक में जाएंगी। दो नहीं, एकजुट का आप जो बात बोल रहे हैं, मैंने क्या कहा है कि समर्थन है, मैंने ये नहीं कहा कि समर्थन नहीं है, समर्थन है। एकजुट का बात हम लोग क्या, आप देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप हर रोज कहीं ना कहीं रैली हो रहा है। अब हर रैली में सम्मिलित होना पॉसिबल है क्या किसी भी व्यक्ति के लिए? हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं रैली हो रहा है। हम सब रैली में हम नहीं क्या जा पाए, हम अभी भी बता रहे हैं। हम अभी तक कहाँ गए हैं, कैसा कैसा रिस्पांस मिला है? हम रामगढ़ गए हैं, लोहरदगा गए हैं, चांडिल गए हैं, हाँ, और उससे पहले जो सबसे शुरू जो हम लोग 20 तारीख का जो किए थे, जिस दिन रेल टेका था, उसी दिन हम लोग किए थे धरना प्रदर्शन। चलिए अभी तक हम 4-5 कर चुके हैं। जमशेदपुर हम नहीं जा पाए, बोकारो हम नहीं जा पाए, काफी जगह हम नहीं भी जा पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समर्थन नहीं है। हम बार बार ये बात बोल रहे कि समर्थन तो बिल्कुल रहेगा, समाज की बात है तो पीछे नहीं हटेंगे, समर्थन बिल्कुल करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में दोनों तरफ से विरोध हो रहा था, लगातार प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन बहुत अनर्गल बातें भी आ रही थी, एक दूसरे को अपशब्द कहे जा रहे थे। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं एक महिला हूँ। पहला तो मैं महिला होने के नाते ये बात बोलना चाहूंगी, चाहे कोई भी समुदाय का लोग रहे, है ना, आदिवासी समुदाय के रहे या कुर्मी समुदाय के लोग रहे या किसी और भी अन्य समुदाय के ही क्यों ना हो, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनसे आपको बात करने का एक लहजा तो आपको सेट करना पड़ेगा। आप इस तरीके से नहीं, आप जो भाषा आप अपनी माँ बहन के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो भाषा आप दूसरी की माँ बहन के लिए कैसे बोल सकते हैं? तो इस चीज को मैं कहूँगी, चाहे कोई भी रहे, उसको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संयम से आप तर्क पे बात कीजिए ना, गाली गलौज करने से क्या हो जाएगा? गाली देने में हमको ऐसा लगता है कि गाली वो देता है जो उस व्यक्ति कमजोर है। अगर आप सक्षम है तो आप उसको जवाब दीजिए। झारखंड के लिए ये दोनों समुदाय एक मजबूत स्तंभ है और दोनों साथ मिलकर अलग राज्य के लिए लड़े थे, आज दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या नुकसान हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है? नुकसान दोनों को ही है। इसमें आज जो लड़ाई हो रहा है झारखंड में, इसमें आदिवासी के जो मेन मुद्दे थे वो तो गायब हो गए, वो मुद्दे तो नजर नहीं आ रहे जो धरातल में एक्चुअल मुद्दे थे। अब अभी हम लोग को पैसा लागू हो जाना चाहिए था, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन पैसा लागू नहीं हुआ, इसके ये मुद्दा चला गया, ये कुर्मी और आदिवासी के चक्कर में। उसके बाद में जयराम महतो ने आंदोलन किया था 1932 का बोलकर, वो भी गायब हो गया। स्थानीय नियोजन नीति का बात हो रहा था, वो भी गायब हो गया। 60-40 का बात हो रहा था, वो भी गायब हो गया। तो मुद्दे कहाँ है? सादे पट्टे में पूरा रांची बस गया, पूरा रांची का अतिक्रमण हो गया। रांची हमारा राजधानी है, वो मुद्दा गौन हो गया। जेपीएससी में धांधली हो रहा है, वो मुद्दा गौन हो गया। तो मुद्दे तो बहुत सारे, तो ये सब नुकसान किसको हो रहा है? हम दोनों को ही नुकसान हो रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है जो फायदा उन लोगों को हो रहा है जो बाहर से आकर के बसे हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग लड़े, उनको फायदा हो रहा है। अब आप ही बताइए कि उच्च पदाधिकारी में बैठे हुए बाहरी लोग जो है, वो लोग तो मजा ही लेंगे ना। अगर हम लोग जेपीएससी पे अंगुली अगर उठाते हैं, तो जो भी अगर धांधली के द्वारा अगर बने हुए अधिकारी, तो उन पे कार्रवाई हो सकता है अगर हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो।
तो दिक्कत उनको होता। लेकिन वो अभी हमारा आपस का लड़ना देख करके वो खुश है कि तुम लोग बिजी रहो, हम तब तक अपना नौकरी चाकरी का मलाई खा लेते हैं। तो नुकसान हम लोग दोनों को हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कौन करेगा, कैसे होगा, कब तक होगा? देखिए, कदम तो दोनों तरफ से उठना चाहिए, एक तरफ का हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो नेताओं ने, मुझे ऐसा लगता है कि जिन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया है, जिन नेताओं ने पहला ये समर्थन जो किया है, उन लोगों को पहल करना चाहिए। पहले उन्हीं लोगों को, अपने समुदाय को, लोगों को समझाना चाहिए कि इस बात को खत्म कीजिए। 2 कदम हम लोग पीछे हट जाते हैं। ये काम उनका बनता है और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज को वो खत्म करे। चलिए, जो झारखंड वासी है, ना कि वो न सिर्फ कुर्मी है, ना सिर्फ आदिवासी हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो झारखंड वासी है उनको बस हम यही कहेंगे कि झारखंड को हम लोगों ने बहुत लड़ के, झगड़ के, खून पसीने से सींच करके अलग किया है। हमारे पुरखों ने अलग लिया है लड़ झगड़ करके। अब इसको बचाना, संजोना, संवारने का काम हम लोगों का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आदिवासी समाज का ही ये जिम्मेवारी है, ये झारखंड के हर उस निवासी का जिम्मेवारी है जो यहाँ के मूलवासी है। उनका ये जिम्मेदारी है कि वो झारखंड को बचाए। और झारखंड आज हम लोग का जो लूट रहा है, जल रहा है, नक्सली के नाम पे जो हम लोग शोषित हो रहे हैं, इन सब चीजों से बचाने के लिए हम लोग को एकजुट होकर के ही लड़ना होगा, तभी कुछ सकारात्मक बदलाव होगा झारखंड में देखने को मिलेगा। वरना 25 साल का एक वयस्क झारखंड में क्या बदलाव है? इससे बेहतर तो बिहार के समय में था। बदलाव क्या हुआ? बदल करके हम लोगों को मिला क्या? आज भी हमारे घर का स्थिति परिस्थिति वही है। कहने के लिए कहा जाता है कि आदिवासी राजा है, आदिवासी मालिक है, लेकिन कैसा मालिक है ये जो फटेहाल घूम रहा है? आज भी हमारे घर की महिलाएं, हमारे अपने लोग रेजा कुली कर रहे हैं। तो कैसा ये मालिक है और कौन मालिक है? मालिक बोल देने से मालिक नहीं बना जाता है। हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास आय का साधन नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। आज भी विस्थापन वाला बात अगर किया जाए तो विस्थापन में भी हम लोग बर्बाद हुए हैं, रोजगार में भी बर्बाद हो रहे हैं। पलायन लोग नहीं कर रहे हैं क्या? आज भी पलायन कर रहे हैं। खनन आज भी चालू है। अभी कुछ दिन पहले सूर्य हासदा का इनकाउंटर हुआ जो फर्जी तरीके से, वो मुद्दा कहाँ दब गया? तो ये सब मुद्दे हैं। बेड़ो सरना स्थल, वहां से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया नक्सली के नाम पे। तो ये सब मुद्दे कहाँ गायब हो गए? नगड़ी के जमीन का क्या हुआ? वो सब मुद्दे कहाँ गायब है? तो लड़ने से जिन मुद्दों पे हमको लगता है कि झारखंड को लड़ना चाहिए, वो मुद्दों पे लोग चुप है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे हर्षिता मुंडा से और इन्होंने काफी समझदारी वाली बात की है। भले इनका उम्र कम है, तजुर्बा कम है, लेकिन समाज के हर पहलू को, हर घटनाक्रम को अपने नए अंदाज से, क्योंकि ये नई पीढ़ी की हैं, युवा हैं, तो देख रही हैं और क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये इनसे जानने की कोशिश की है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।